हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोमेम्ब्रेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात कर रहे हैं, यानी कि बायोमेम्ब्रेन जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और आप जानते हैं कि इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो आप देखिए, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है जो आप सभी जानते हैं। तो हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आइटम ऑफ इंडिया कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए, आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आ गया। और ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या है, ये देखिए एक मॉडल है, इसमें दो प्रोटीन होता है, एक फास्फोलिपिड होता है। दो प्रोटीन, एक बाहर होता है जिसको एक्सटेंसिव प्रोटीन बोलते हैं, जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। तो इसका टर्म नेगली और क्रेमर किसने दिया था, देखिए इसका यानी कि पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म गिवन बाई नेगली एंड क्रेमर। नेगली एंड क्रेमर ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले टर्म बताया। तो ये आपने देखा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म की बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक क्या लिविंग सेल है, ये जो है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं और इसी का नाम प्लाज्मा लेमा भी बताते हैं। जबकि एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम बताए थे पीफर्स, gave the term प्लाज्मा लेमा। इसका नाम क्या रखा था, प्लाज्मा लेमा। यह प्लाज्मा लेमा है, इसी को हम जनरल बॉडी सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जनरल बॉडी सरफेस। तो ये आपने देखा, ये प्लाज्मा लेमा की बात कर रहे थे। तो ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, जनरल बॉडी सरफेस भी बोलते हैं। और अभी बता रहे थे पीएम एक लिविंग सेल है जो सेलेक्टिव परमेबल इन नेचर होता है, यानी पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग सेल एंड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन एंड सेलेक्टिव क्या है, परमेबल मेम्ब्रेन। ये देखा आपने, ये लिविंग सेल है, जबकि सेल वॉल नॉन लिविंग था और वो परमेबल था। ये है लिविंग है और कौन सा, सेलेक्टिव परमेबल है। तो ये नाम बता रहे थे, इसको देखा सेलेक्टिव परमेबल क्या होता है, इसका नेचर भी होता है, यानी लिविंग सेल एंड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इन नेचर, इसका नेचर होता है। अब देखिए, इसके डिस्कवर के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये किया था। नॉल एंड रुस्का ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। नॉल और रुस्का क्या बताए थे, नॉल रुस्का यानी डिटेल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट के लिए डिटेल स्टडी ऑफ क्या है भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, डिटेल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये कौन सा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिटेल स्टडी किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किससे किया था भाई, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विथ की बात करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन किए थे इसमें, 1950 में नाल और रुस्का ने किया था। 1950 बाई नाल एंड रुस्का। तो नाल और रुस्का ने सबसे पहले इसके बारे में किया था। तो देखा आपने, अभी जो नाम बता रहे थे कि इसमें नाल और रुस्का ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किया और कहा, ये बताया था कि एवरी लिविंग सेल ये कैसा होता है, ये लिविंग सेल इज कंटेंट बाय ये थीन इलास्टिक की बात कर रहे थे। कौन सा होता है भाई, थीन इलास्टिक।
यानी नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे कि ईच लिविंग सेल इज कवर्ड बाय थीन इलास्टिक। देखिए ये क्या होता है भाई, ये थीन होता है, ये इलास्टिक भी होता है, और ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं, ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, ट्रांसपेरेंट सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट सेलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ट्रांसपेरेंट क्या है, सेलेक्टिव क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनरिजनरेट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, एनरिजनरेटिव मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, एंड रिजनरेटिव मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, इसका नाम क्या बताया भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को देखिए सेल मेम्ब्रेन या क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके दो कंसेप्ट में और भी देखा कि इसके अलावा अभी नाम बताया, ये सेलेक्टिव है, लिविंग सेल भी होता है, ये नाम बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया, और डिटेल स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नाल और रुस्का ने किया, और ये बताया कि ये जो है जो भी लिविंग सेल है ये कवर्ड बाय थीन इलास्टिक ट्रांसपेरेंट सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन एंड रिजनरेटिव मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, यानी कि इसी का नाम आर कर सकते हैं कि इसको हम रिजनरेटिव क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके दो कंसेप्ट और भी दिए, जिसमें हमने बताया डेनली और डेविंसन, एक है रॉबर्टसन, दो टर्म और दिए, ये पुराना कंसेप्ट जबकि ये एक्सेप्टेड नहीं हुआ। जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, देखिए दो मेम्ब्रेन ये इन्होंने दिया था, इसमें नाम बताए थे। फर्स्ट देखिए इसके अलावा जो नाम बताए थे कि इसमें डेनली और डेविंसन साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट ने कहे थे डेनली एंड डेविंसन, ये प्रपोज सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल दिए थे, सैंडविच मॉडल। ये सैंडविच मॉडल दिया था, देखा आपने, ये सैंडविच डेविंसन की बात करें, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम था सैंडविच मॉडल, और ये मॉडल जो है सैंडविच दिया था, लेकिन ये जो है एक्सेप्टेड नहीं हुआ, ये नॉट एक्सेप्टेड मॉडल। उसके बाद रॉबर्टसन आए और इन्होंने एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, ये भी एक्सेप्टेड नहीं हुआ। लोग तो बहुत मॉडलिंग करते हैं, यहाँ पर देखिए मॉडलिंग करते हुए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मॉडल किसका पसंद आया, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पसंद आया, जो गाना गाते हुए आए सिंगर निकोलसन ने, वो एक्सेप्ट मॉडल दिया था। लेकिन यहां पर ये बताया कि इसमें देखिए जो फास्फोलिपिड होता है, इसके दो ग्रुप होते हैं, एक पोलर ग्रुप और एक क्या है, नॉन पोलर ग्रुप। तो दो आपने देखा, तो ये बता रहे थे पोलर और कौन सा भाई, नॉन पोलर, दो ग्रुप होता है। ये डेनली और डेविंसन का पोज मॉडल, सैंडविच मॉडल, इसमें फास्फोलिपिड पोलर ग्रुप, नॉन पोलर ग्रुप होता है। इसके बाद ये रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया और बताया कि दोनों साइड में प्रोटीन होता है, बीच में फास्फोलिपिड होता है, बाई लेयर होता है। ये फास्फोलिपिड ये बाई लेयर है, ये आपने देखा हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है। ये जो है आपने देखा जो इसमें हेड होता है उसको पोलर बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग होता है। ये जो टेल होता है नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो इस तरह से आपने देखा ये पी प्रोटीन, लिपिड, लिपिड प्रोटीन, लेकिन ये मॉडल लोगों का एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये बताया कि जो ह्यूमन बींग का जो मेम्ब्रेन आपकी इरेथ्रोसाइट है, आरबीसी है, ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। अब कुछ ही कार्बन है, प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन का जो है ये 52% और 40% क्या होता है, लिपिड होता है। अदर में कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये आपने देखा, अभी ये जनरल चीजें बता रहे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल है वो आप देख रहे हैं, जिसका नाम बता रहे थे कि थर्ड जो मॉडल मोस्ट एक्सेप्ट हुआ, उसका नाम भी आप देख रहे हैं, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। कौन सा मॉडल है ये, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये लोगों को पसंद आया। नेक्स्ट जो मॉडल था थर्ड, ये जो है ये आपने देखा लोगों को पसंद आया, जिसका नाम था कौन सा भाई, फ्लूइड
मोज़ेक मॉडल। ये देखिए इस मॉडल को क्या बोला, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को और क्या बोल सकते हैं, इसका नाम दिया भाई, देखिए नया नाम आ गया, प्रोटीन आइसबर्ग। इसको बोलते हैं प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी लिपिड। प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी लिपिड बोलते हैं। इसी को फ्लिप फ्लॉप मोमेंट भी बोलते हैं। ये आपने देखा, ये फ्लिप फ्लॉप क्या है, मोमेंट है। अब देखिए इसको तो आप देखोगे कि फ्लूइड मोज़ेक क्यों नाम इसका पड़ा, क्योंकि मोज़ेक पैटर्न में अरेंज होता है लिपिड और प्रोटीन की बात है। ये फ्लूइड नेचर होता है जिसको सेल ग्रोथ में, एंडोसाइटोसिस में, सिक्रीशन में हेल्प करता है। इसको, इस मॉडल को देखिए अभी बता रहे थे कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, क्योंकि इस मॉडल के अनुसार क्या है कि ये बताया था कि अगर मान लीजिए कि ये आपने देखा कि यहाँ पर फास्फोलिपिड की बात कर रहे थे, प्रोटीन की बात कर रहे थे, इसमें दो दो टेल होते हैं और एक क्या होता है भाई, हेड होता है। एक हेड होता है, दो टेल होते हैं। तो ये देखिए एक हेड और दो टेल होता है। इसके बीच में बताया कि ये प्रोटीन होती है जिसका नाम आपने देखा इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन होती है और ये बीच में इम्बेडेड होती है। इसके अंदर जो है ये इम्बेडेड होता है, धंसा होता है, और दोनों साइड से आप देख रहे हैं कि इस तरह से फास्फोलिपिड्स भी होता है। अब बताइए, ये नाम बता रहे थे कि इसमें किस तरह से होता है, दो प्रोसेस से ये डिफ्यूजन होता है। एक तो पैसिव और एक कौन सा होता है, एक्टिव। एक जर्नल अभी आपको कल फिगर बनाए थे, उसमें बताया गया था कि यहाँ पर देखिए इस तरह से इसमें फिगर भी बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो नाम बता रहे थे कि यहाँ पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन बाहर हमने बताया था कि इसमें भी एक प्रोटीन होता है जिसको एक्सटेंसिव प्रोटीन बोलते हैं। ये सरफेस प्रोटीन होती है। अब देखिए बाकी तो आप देख रहे हैं कि ये लिपिड नुमा जो है, ये समुद्र नुमा जो लिपिड है, इससे जो है चारों तरफ से ये क्या होता है, घिरा होता है। ये चारों तरफ से घिरा होता है। अब इसमें बताया था क्या क्या होता है, जैसे कि नाम भी आपने बताया कि जो बाहर प्रोटीन होती है उसका नाम बताया पेरिफेरल। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, या इसी को एक्सटेंसिव प्रोटीन बोलते हैं। कौन सा प्रोटीन, एक्सटेंसिव प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है जिसका नाम बता रहे थे, ये है इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये देखा आपने इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी क्लियर हो गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दो प्रोटीन से बना, एक पेरिफेरल और एक इंटीग्रल। इंटीग्रल इम्बेडेड होता है, अंदर होता है, इनर साइड में होता है। ये सरफेस है, जैसा कि आपने देखा ये भी पेरिफेरल है। पेरिफेरल इसको प्रोटीन बोलते हैं, जिसको एक्सटेंसिव प्रोटीन। बीच में ये इम्बेडेड होता है। तो ये देखा अभी आप देख रहे हैं, इसके अंदर अभी नाम बता रहे थे कि ये कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फास्फोलिपिड भी होता है, ये हमने बताया था शुगर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। और ये नाम जो बता रहे थे कि यहाँ पर देखिए ये मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ये कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं, उसे मूवमेंट करके बाहर होता है, या डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस का नाम सुना होगा, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ये मूवमेंट करता है। इसमें एनर्जी का जब खर्च नहीं होता है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एटीपी खर्च होता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम पंप होता है। तो ये आप देख रहे थे, ये दोनों साइड में ये बताया कि ये क्या है, फास्फोलिपिड बाइलेयर इसको बोलते हैं। ये फास्फोलिपिड ये बाइलेयर होता है। ये आपने देखा दो टेल होते हैं, एक हेड होते हैं, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि हेड हाइड्रोफिलिक टेल हाइड्रोफोबिक, तभी तो मूवमेंट करता है। अब देखिए इसका नाम क्या है कि फ्लूइड है, क्योंकि इस सेल ग्रोथ करता है, फ्लूइड नेचर का होता है। मोज़ेक पैटर्न, क्योंकि आपने देखा कि इंट्रिंसिक प्रोटीन और फास्फोलिपिड के बीच में जो अरेंजमेंट होता है उसको मोज़ेक पैटर्न बोलते हैं। और ये प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी लिपिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन है
ये लिपिड बर्फ मोनोलिपिड के अंदर इम्बेडेड होता है, इसलिए प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी लिपिड। और इसी को फ्लिप फ्लॉप क्या बोलते हैं, मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट होता है, ये जो है जो टेल है मोमेंट करते रहते हैं। तो ये आपने देखा ये जनरल जो है ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, जिसका डिस्कवरी सबसे पहले सिंगर और निकोलसन ने 1972 में किया, और बताया था कि इतने सारे मॉडल है, यही एक मॉडल है जो मोस्ट एक्सेप्टेड एंड लेटेस्ट मॉडल इसको बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ कौन सा होता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रोटीन, फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। इससे ये मिलकर के क्या होता है, बना होता है। इसमें जो क्वासी फ्लूइड नेचर का जो मेम्ब्रेन होता है, ये किसमें हेल्प कर भाई, आपने देखा जब क्वासी फ्लूइड नेचर है तो ये क्या मूवमेंट कर रहा है, किसमें हेल्प कर रहा है, ये लेटरल मूवमेंट आप देखा आपने, जो लिपिड है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये दो तरह के इसमें ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं सब्सटेंसेस का मेम्ब्रेन के थ्रू, उसका नाम एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें कोई एटीपी यूटिलाइज, कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है, जबकि एक्टिव में एटीपी यूटिलाइज होता है। पैसिव प्रोसेस 3 होते हैं, जिसमें ऑस्मोसिस, ये देखा सिंपल डिफ्यूजन, और ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन, यानी फैसिलिटेड कैरियर प्रोटीन से होता है, इसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर होता है। जबकि जस्ट अगेंस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें हमने बताया था कि उसमें क्या होता है भाई, उसमें लोअर से हायर कंसंट्रेशन भाई, हायर से लोअर से हायर की तरफ होता है, यानी कि लो से हाई होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसमें सोडियम और कौन सा पोटेशियम पंप आता है। तो ये आपने नाम अभी देखा कि ये नाम बता रहे थे, अभी बता रहे थे कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड एंड लेटेस्ट मॉडल है, इज प्रपोज्ड बाय सिंगर और कौन सा, निकोलसन। सिंगर निकोलसन ने 1972 की बात कर रहे थे, 1972 में इन्होंने गाना गाते हुए और इस मॉडल को दे दिया। और क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ इंटेंसिव प्रोटीन यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सटेंसिव प्रोटीन यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन, और फास्फोलिपिड एंड अदर ग्लाइकोप्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट या कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड इस मेम्ब्रेन में नहीं। ये बता एक बार आ चुका है, इसका नाम मोजाइक क्यों है, क्योंकि ये बता रहे थे कि ये मोजाइक किसके बीच में होता है, एक फास्फोलिपिड्स और इंटीग्रल प्रोटीन अपीयर लाइक मोजाइक पैटर्न में, जैसे मोजाइक पैटर्न में एक दूसरे से जुड़ा होता है। एंड क्वासी फ्लूइड नेचर, ये क्वासी फ्लूइड जो नेचर होता है, ये फ्लूइड के नाम पे ये किस में हेल्प करता है, नेचर हेल्प इन लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ये लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है क्वासी फ्लूइड नेचर। एंड फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन आल्सो, इसके अलावा आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शन ऑफ सेल ग्रोथ के लिए होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, और क्या बताया, सेल डिवीजन के लिए। तो ये आपने देखा, अभी बात कर रहे थे। इसके अलावा आप जानते हैं कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो पास होता है सब्सटेंसेस, वो पैसिव और एक्टिव दो मेथड होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक्टिव और कौन सा, पैसिव। आप जो मेम्ब्रेन यहां पर देखा, पासेज ऑफ सब्सटेंसेस की बात करें, सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय 2 मेथड, दैट इज फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम आपने देखा क्या बोलते हैं, पैसिव। ये पैसिव मेथड होता है। सेकेंड जो मेथड है उसका नाम भी आप देख रहे हैं, वो क्या होता है, एक्टिव मेथड। एक पैसिव और कौन सा, एक्टिव। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव मेथड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या क्या बोलते हैं, एक्टिव मेथड, दो मेथड है। ये पैसिव जो मेथड होता है इसमें एटीपी खर्च नहीं होता है, जैसे कि आपने देखा यहां से अभी नाम बता रहे थे, ये जो पैसिव प्रोसेस है यानी पैसिव जो ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ, देयर इज नो यूटिलाइजेशन, ऑफ एनर्जी, यानी एटीपी खर्च नहीं होता है, नो यूज कौन सा, एटीपी। एंड द प्रोसेस
इज मेनली थ्री टाइप्स। ये तीन तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। ये देखा जो पैसिव प्रोसेस है, इसमें जो है मोमेंट के थ्रू कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं, कोई यूटिलाइजेशन नहीं, एंड इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज इसके तीन है। फर्स्ट नाम बताते, एक होता ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब मोमेंट ऑफ जो भी सब्सटेंसेस है फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी कि आपने देखा इन दिस प्रोसेस विच वाटर मॉलिक्यूल passes through, in this process when water molecule passes, water molecule move from lower concentration to लोअर कंसंट्रेशन टू क्या है, हायर। ये लोअर से हायर के तरफ ये कंसंट्रेशन करता है, यानी मूवमेंट करता है, थ्रू एसपीएम के थ्रू जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है और इसमें कोई एटीपी एनर्जी खर्च नहीं होती। इन दिस प्रोसेस व्हेन मूवमेंट ऑफ कौन सा भाई, when water molecule move from lower to higher, there is no requirement of ATP। सेकेंड, एक नाम सुना होगा, कौन सा होता है, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन में इसमें भी जो मोमेंट होता है, इसमें भी कोई एटीपी खर्च नहीं होता है, यानी कि इन दिस प्रोसेस न्यूट्रल मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी ये भी बताया कि इन दिस प्रोसेस neutral molecule, in this process neutral molecule passes across the membrane, passes across the membrane। तो ये across the membrane फ्रॉम कहां से कहां तक जाएगा, ये भी हमने बताया था कि यहां पर ये भी हाई टू लोअर, फ्रॉम कहां पे जाएगा, यह हाई पर, लोअर टू क्या है, लोअर टू हायर, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे थे कि इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट था, इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे गैसेस की बात करते हैं या और स्मॉल मॉलिक्यूल का, इसमें कैसा होता है, गैसेस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है इसमें। और थर्ड प्रोसेस है जिसका नाम देखे, ये नाम बता रहे थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें कैरियर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। ये जो बता रहे थे कि जो फैसिलिटेटेड होता है, इसमें डिफ्यूजन में ये कैरियर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें भी कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है। यानी इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू कैरियर प्रोटीन। इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल आर ट्रांसफर थ्रू बाई carrier protein, there is no required energy, there is no required energy। इसमें भी कैरियर प्रोटीन ये मूवमेंट करता है, एक से दूसरे साइड में निकल जाता है, इसमें भी कोई एटीपी जो है यूटिलाइज नहीं होता है, यानी इस प्रोसेस में भी देखा कैरियर प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद जो आता है इसका प्रोसेस, जिसमें बी जो प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, एक्टिव। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, एटीपी यूटिलाइज होता है, यानी एटीपी जो है ये यूटिलाइज होगा, खर्च होता है, इसमें कोई एटीपी यूज नहीं होता है इस पैसिव प्रोसेस में। लेकिन इसमें जो है एटीपी यूज होता है, ये सोडियम है। तो इन दिस प्रोसेस मूवमेंट ऑफ आयन मॉलिक्यूल, in this process movement
of iron molecules across the membrane, फ्रॉम, ये कहां से कहा जाएगा, ये एक्चुअली लोअर टू हायर जाएगा, यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट देयर concentration gradient, that is, ये कहा जाएगा लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। जब लोअर से हायर जाएगा तो इसमें एटीपी क्या होगा, यूटिलाइज होगा, यानी कि लोअर से जब हायर जाएगा तो देखिए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि एटीपी क्या हो रहा है, इसमें एटीपी जो है इसमें यूज हो रहा है। और इस तरह एग्जाम्पल इसमें नाम बता रहे थे कि ये जो आता है इसके लिए आप पढ़े होंगे नर्वस सिस्टम में, सोडियम पोटेशियम पंप का नाम सुना होगा। तो ये देखिए सोडियम एंड पोटेशियम जो पंप की बात कर रहे थे, ये जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह से देखा आपने, जो मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो एक पैसिव होता है, देयर इज नो यूटिलाइज एटीपी, और एक होता है एक्टिव जिसमें एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। इसमें ये पैसिव प्रोसेस 3 मेथड होता है, ऑस्मोसिस फ्रॉम लोअर टू हायर, सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम लोअर टू हायर गैसेस का, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल का, और फैसिलिटेटेड में कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है। इसमें भी कोई एटीपी रिक्वायर नहीं, लेकिन एक्टिव में आयन मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर होता है मेम्ब्रेन के थ्रू अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लोअर फ्रॉम लोअर टू कौन सा हायर कंसंट्रेशन, देयर इज नो, भाई आपने देखा यहां पर एटीपी यूज हुआ, और इस तरह इसका एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम पंप। तो ये आपने नाम दिया। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल की बात कर रहे थे, ये सेल वॉल की बात कर रहे थे कि सेल वॉल सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट, जैसे सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। एक्चुअली वो डेड सेल, मरे हुए सेल में 1665 में सेल की डिस्कवरी किया। सेल एक्चुअली में वो सेल नहीं देखा था, सेल वॉल ही देखा था, और ये बताया कि ये क्या है, सेल वॉल एक रिजिड नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होता है जिसमें प्लांट और फंजाई में आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जबकि आप सभी जानते हैं कि ये एनिमल में एब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल में एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्या होता है भाई, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये नाम बता रहे थे, यहां पर ये सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो मेन कैरेक्टर सेल वॉल जो है प्लांट और एनिमल में, क्योंकि ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब कुछ ऐसे सेल वॉल है, जैसे कि आपने देखा बैक्टीरिया, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल। तो आप जान सकते हैं कि बैक्टीरियल जो सेल वॉल होता है एक्चुअली किसका बना होता है। ये आपने बताया था पेप्टिडो, कौन सा, ग्लाइकेंस। या आपने देखा म्यूरिन, ये म्यूरिन या म्यूको कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, म्यूको कॉम्प्लेक्स, म्यूरिन या म्यूको कॉम्प्लेक्स, या एन एसिटाइल पॉलीग्लूकोसामीन, इसका बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूको कॉम्प्लेक्स, ये बैक्टीरियल सेल वॉल। लेकिन नेक्स्ट हमने बताया था जो फंजाई है, फंगल सेल वॉल है। ये बता रहे थे जो फंजाई का जो है, फंजाई में जो सेल वॉल होता है ये किसका बना होता है, ये बता रहे थे फंजाई में ये काइटिन का बना होता है। ये देखा काइटिन का होता है, सेलोजिक होता है, ये काइटिन का बना होता है। इसको फंगल सेलुलोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंगल सेलुलोज। ये हमने बताया था इसको फंगल सेलुलोज। कौन सा होता है, ये फंगल सेलुलोज का होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम बता रहे थे कि इसके अलावा क्या होता है इसमें, प्लांट।
ये प्लांट में जो सेल वॉल है, प्लांट का जो सेल वॉल होता है, ये एक्चुअली सेलोज का हेमीसेलोज का बना होता है। यानी सेलोज हेमीसेलोज प्रोटीन और पैक्टीन का बना होता है। यानी कि ये बता रहे सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज, सेलोज प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टीन और प्लस क्या, प्रोटीन। यानी ये देखें, इससे ये बना होता है। तो ये भी आपने देखा, जो प्लांट का सेल वॉल है सेलोजिक है, हेमीसेलोज, पैक्टीन, कैल्शियम या मैग्नीशियम पाउडर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये हमने बताया था, ये एल्गी, यानी एल्गी में जो सेल वॉल होता है, एल्गल जो सेल वॉल है, थोड़ा सा डीपर होता है और ये कई बार ये आया भी है। एल्गल सेल वॉल जो है, ये मैनांस गैलेक्टांस का नाम सुना होगा। तो ये देखिए सेलोज भी है, गैलेक्टांस भी है, मैनांस भी है और मिनरल लाइक कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट भी है। यानी इसमें नाम जो बता रहे थे कि ये सेलोज भी होता है, ये बता रहे थे कि एक्चुअली में ये क्या है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, ये प्लस क्या है, मैनांस। ये देखिए गैलेक्टेंस का है, मैनान भी होता है, प्लस अपने हमें बताया था ये मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए ये थोड़ा डीपर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एल्गल जो सेल वॉल है, ये देखा हमने बताया था, ये किसका, गैलेक्टेंस, मैनांस, मिनरल लाइक कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट का बना होता है। तो ये नाम बता रहे थे कि ये होता है। अब इसमें जो सेल वॉल है जब डिवाइड होता है तो उसमें कौन कौन सा आता है, पहले तो एक बार नाम देख लीजिए। ये बता रहे थे बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेंस का, फंगल सेल वॉल काइटिन का, प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और ये पैक्टीन और कौन सा, प्रोटीन का बना होता है। तो ये नाम बता रहे थे कि एल्गल जो सेल वॉल होता है, एल्गी का सेल वॉल सेलोज है, गैलेक्टेंस और मैनांस है, प्लस मिनरल्स लाइक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अब जो सेल वॉल है मेनली 3 टाइप होते हैं। एक प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी, यानी मेनली जो होता है वो मिडिल लेवला है। यानी कि अभी नाम बता रहे थे कि इसमें जो सेल वॉल मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने नाम बताया था मिडिल लेवला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। एक जो टर्सरी होता है वो डिजर्नेटिव होता है। डिजर्नेटिव का मतलब कि वो डिजर्नेट के करीब होता है। यानी इसमें देखिए फर्स्ट जो पॉइंट आता है, आप देखिए सेल वॉल, यानी टाइप ऑफ सेल वॉल, और सेल वॉल का जो टाइप है वो भी आप देख रहे हैं कि ये जो नाम बता रहे थे, फर्स्ट जो है वो है मिडिल लेवला। ये आउटर इसको बोलते हैं मिडिल लेवला, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये इन दिस लेयर मेड अप ऑफ कौन सा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, कैल्शियम पैक्टेट की बात, मैग्नीशियम पैक्टेट की बात करते हैं। एंड इट इज देखा कॉमन लेयर बिटवीन दी 2 सेल। ये बता रहे थे इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of calcium pactate and magnesium pactate, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। अगर मेनली देखा जाए तो कौन सा, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। और ये जो लेयर होता है क्या, 2 सेल के बीच में होता है। यानी इसको ये बोल सकते हैं इट इज कॉमन लेयर बिटवीन 2 सेल, इट इज common layer between 2 cell, कॉमन लेयर बिटवीन 2 सेल। तो दोनों सेल के बीच में होता है, क्योंकि इसमें देखिए सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपने देखा कि इस तरह से हमने बताया था कि पहले इस तरह से वेसिकल्स है, गोल्गी बॉडी है, यानी इसको बोलते हैं
वेसिकल्स ऑफ गोल्गी बॉडी, ये क्या करता है वेसिकल ऑफ गोल्गी बॉडी, ये धीरे धीरे ये आपस में मिल करके ये पूरा एक प्लेट बना देता है और इस प्लेट का नाम हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। सेल प्लेट बनाता है और सेल प्लेट के बाद ये बता रहे थे कि इसमें अब जब ये आता है तो डिवाइड क्या होता है, सेल प्लेट में एक पूरी लाइनिंग बन जाती है और लाइनिंग बनने के बाद ये सेल डिवाइड होता है। तो इसमें देखिए पहले मिडिल लेमिना होता है, पहले क्या होता है मिडिल लेमिना, फिर इसके बाद जो आता है वो कौन सा आता है लेयर, प्राइमरी सेल वॉल, फिर इसके बाद जो आता है वो देखा आपने ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये देखा प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ये मेन होता है। टर्सरी तो डिजनरेटिव, उसी तरह से इधर भी होगा प्राइमरी सेकेंडरी। तो इस तरह से आपने देखा वेसिकल्स ऑफ जो गोल्गी बॉडी है इस सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है, जबकि ये फ्रैगमोप्लास्ट होता है। अब देखिए इसके बाद जो आता है जिसका नाम आपने बताया कि मिडिल लेमिना के बाद आता है वो क्या है, प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। और ये इंपॉर्टेंट भी क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये बता प्राइमरी सेल वॉल ये क्या होता है, थीन इलास्टिक होता है, सेल्यूलोजिक भी होता है, हेमिसेल्यूलोज भी होता है। क्योंकि थीन भी होगा, इलास्टिक भी होगा और अभी हमने बताया था सेल्यूलोजिक भी होता है। और क्या होता है, हेमिसेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन इसका बना होता है। और ये इसका क्या काम है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमने बताया था कि जैसे जैसे देखिए ग्रोथ कैपेबल ऑफ ग्रोथ के लिए होता है एंड डिमिनिशेस एज दी कौन सा भाई, मैच्योर। यानी ये बता रहे थे कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो लेयर होता है ये बता रहे थे रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है और जैसे ये ग्रोथ होता है तो ये धीरे धीरे इसमें क्या होता है, डिमिनिशेस एज मैच्योरिटी। जैसे ये डिमिनिश होता है आगे जब बढ़ता है मैच्योर होता है तो डिमिनिशेस एज सेल कौन सा, मैच्योरिटी। यानी कि ये सेल मैच्योरिटी की बात करें जैसे भी होता है, ये क्या सेल जब मैच्योर होता है तो धीरे धीरे और भी डिमिनिश्ड हो जाता है, हल्का दिखता है, एकदम पतला हो जाता है। तो ये नाम बता दें प्राइमरी सेल वॉल, मेनली कई बार आ चुका है, रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, ग्रोथ के लिए, अब ग्रोथ। अब सेकेंडरी सेल वॉल ये बता देते हैं, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है सेकेंडरी सेल वॉल, ये देखिए सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी की बात कर रहे थे। जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है एक्चुअली में रिजिड और थिक जो है लेयर होता है, सेल्यूलोजिक भी होता है। ये बताते ये थिक रिजिड सेल्यूलोजिक लेयर, ये थिक भी होता है, रिजिड भी होता है। थिक और कौन सा, रिजिड सेल्यूलोजिक लेयर होता है। ये क्या होता है भाई, इसमें ये हमने बताया था एब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल, इसमें मेरिस्टेम सेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इन दिस लेयर मेरिस्टेम सेल आर एब्सेंट। और जब मेरिस्टेम सेल जब एब्सेंट होगा तो इसमें ग्रोथ नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये ग्रोथ नहीं होता है। और ये एक्चुअली में इसके बाद जो टर्सरी आता है वो टर्सरी जो होता है डिजनरेटिव होता है। तो मेनली तो 3 है, मिडिल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी। टर्सरी जो सेल वॉल होता है वो जो है डिजनरेटिव होता है, जो जिम्नोस्पर्म वगैरह में होता है। अब इसमें एक नाम आता है कि ये जो इसके प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, क्योंकि ये देखोगे इसके बाद प्लाज्मोडेस्मेटा की बात करें कि इसमें एक होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। आपने ये प्लाज्मोडेस्मेटा की बात कर रहे थे
कि इसका टर्म सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने किया, एंड कनेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्म और या इसको बोल सकते हैं एंड बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल, यानी जहां प्लाज्मोडेस्माटा आप देखिए सेल जो बना रहे थे, तो सेल में आपने देखा कि इस तरह का जो सेल था, इस बीच बीच में जो डिसकंटिन्यूअस होता है, ये जो पोर होता है, इसका नाम प्लाज्मोडेस्माटा, ये दोनों के बीच में होता है। ये क्या करता है, कंटिन्यूटी ऑफ क्या साइटोप्लाज्म मेंटेन करता है। अब देखिए दो तरह का होता है, एक जो है लिविंग नॉन लिविंग, एक का नाम एपोप्लास्ट, एक का नाम क्या होता है सिनप्लास्ट, दो तरह के इसमें होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसका बताइए सेल वॉल का फंक्शन क्या है, यानी ये नाम बताए थे फंक्शन ऑफ क्या है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता होगा, ये भाई सेल के शेप को प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो देखा आपने फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द शेप ऑफ सेल। पहला आप देख रहे हैं इसका जो फंक्शन होता है सेल वॉल का, ये शेप प्रोवाइड करता है, एंड इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये किस में हेल्प करेगा, इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। किसमें हेल्प करता है भाई, सेल टू सेल इंटरेक्शन में। एंड एक नाम बता रहे थे कि ये प्रोटेक्शन भी करता है, क्या करता है भाई, इट प्रोटेक्ट दिस सेल फ्रॉम मैकेनिकल क्या है इंजरी, इट प्रोटेक्ट दिस सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी या क्या है डैमेज। इससे भी ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि सेल वॉल बाहर भी है, सबसे आउटर होता है, प्रोटेक्शन करेगा। और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब देखिए ये बैरियर का काम करता है, इट प्रोवाइड कौन सा नहीं, बैरियर टू अनडिजायरेबल क्या है, ये अनडिजायरेबल जो होता है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अनडिजायरेबल क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो बड़े होते हैं, जो नहीं जाते, इसको भी ये क्या करता है, रोकता है। तो एक्चुअली में सेल वॉल अभी हमने बताया था कि नॉन लिविंग है, परमेबल है। ये पहला फंक्शन शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को प्रोवाइड करेगा। सेकंड सेल टू सेल इंटरेक्शन का काम करता है, एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी या डैमेज ऑफ सेल को। और ये प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है उसको ये एक्चुअली में देखिए बैरियर का भी काम करता है। और इस तरह से देखा आपने सेल वॉल का फंक्शन की बात कर रहे थे। अब इसके बाद देखिए इतना समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम ऑफ इंडिया के लिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, नॉन एंडोमेम्ब्रेन, यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, यानी ऐसे सिस्टम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करते हैं। और ये सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप से डेवलप होते हैं, उसमें जो नाम बता रहे थे कि अभी ये नाम आता है कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी का नाम सुना होगा, लाइसोसोम, वैक्यूल का नाम सुने होंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अलावा जो होते हैं वो नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इसको हम नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं। इसके बाद की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस सेल वॉल, अभी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर निकोलसन का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल देखा, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो चलिए कोई बात नहीं, आज की समय हम लोग यही समाप्त करते हुए एक बार चाहेंगे कि भाई आप अपने मन में एक एम जो बनाया है एमबीबीएस के लिए बोलेंगे जय हिंद, क्या बोलेंगे, जय एमबीबीएस, बेस्ट ऑफ लक, ओके।